Good morning, students. Myself Yasmin from CMIS. Standard 4, Subject Hindi Grammar, Part 4, लिंग और वचन। ये पार्ट आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। आज मैम फिर से रिवाइज करा रही हैं। आपके बुक में कुछ चित्र दिए गए हैं, ध्यान से देखो। बहन अपने भाई को राखी बांधती है। विनय अपने माता पिता को प्रणाम करता है। ऊपर दिए चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में बहन और माता स्त्री जाति के शब्द हैं। तथा भाई और पिता पुरुष जाति के शब्द हैं। संज्ञा सभी संज्ञा शब्द स्त्री या पुरुष जाति के होते हैं। परिभाषा स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। लिंग के भेद हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे धोबी, कुत्ता, लड़का, भाई, अध्यापक आदि। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे धोबिन, लड़की, कुतिया, बकरी, बहन, अध्यापिका आदि। नीचे कुछ शब्दों के पुल्लिंग और उनके स्त्रीलिंग दिए जा रहे हैं, ध्यान से पढ़ो। पुल्लिंग लड़का, स्त्रीलिंग लड़की। पुल्लिंग पिता, स्त्रीलिंग माता। दादा, दादी। भाई, बहन। नाना, नानी। छात्र, छात्रा। शिक्षक, शिक्षिका। नायक, नायिका। गायक, गायिका। पुत्र, पुत्री। पति, पत्नी। हाथी, हथिनी। महोदय, महोदया। श्रीमान, श्रीमती। शिष्य, शिष्या। राजा, रानी। भगवान,
भगवती, लुहार, लुहारिन, युवक, युवती, चूहा, चूहिया, बैल, गाय, मुर्गा, मुर्गी, नौकर, नौकरानी, सिंह, सिंहनी, जेठ, जेठानी, प्रिय, प्रिया, सूत, सूता, मोर, मोरनी, हंस, हंसनी, पुरुष, स्त्री, वर, वधू, माली, मालिन, धोबी, धोबिन, बंदर, बंदरिया, कुत्ता, कुतिया, बालक, बालिका, बछड़ा, बछिया, देवर, देवरानी, नर, नारी, विद्वान, विदुषी, कवि, कवित्री, पौत्र, पौत्री, देवता, देवी, नाती, नातिन। पुल्लिंग की पहचान: दिन, महीनों, पर्वतों, ग्रहों, रत्नों और फूलों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोमवार, शनिवार, भारत, अमेरिका, जनवरी, मार्च, हिमालय, विंध्याचल, आम, अमरूद, बुध, बृहस्पति, हीरा, मोती, गुलाब, कमल आदि। स्त्रीलिंग की पहचान: नदियों, भाषाओं, तिथियों तथा लिपियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, गोमती, हिंदी, संस्कृत, प्रथमा, पंचमी, देवनागरी, रोमन आदि।
कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग तथा कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं। जैसे पुल्लिंग भारत, छाता, सोना, ताला, बाग, माला, जापान, राजस्थान, घड़ा, ट्रक, दूध, मच्छर आदि। स्त्रीलिंग मछली, सवारी, कलम, कुर्सी, मेज, नदी, पहाड़ी, सड़क, कार, घास, लीची, लस्सी, बर्फी, आंधी आदि। कुछ शब्दों का प्रयोग दोनों लिंगों में समान रूप से होता है। जैसे मंत्री, प्रधानमंत्री, जिलाधिकारी, प्रोफेसर आदि। ये सब दोनों लिंगों में समान रूप से प्रयोग होता है। वचन लड़की पढ़ रही है, लड़कियां पढ़ रही है। पुस्तक मेज पर है, पुस्तकें मेज पर है। ऊपर दिए चित्रों के लिए लिखे वाक्यों में लड़की और पुस्तक शब्द से उनकी एक संख्या का तथा लड़कियां और पुस्तकें शब्द से उनकी एक से अधिक संख्या का बोध होता है। यही संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को ही वचन कहलाते हैं। परिभाषा एक या एक से अधिक संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। जिस शब्द से संख्या एक या एक से अधिक का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद
हिंदी भाषा में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, दूसरा बहुवचन। स्टूडेंट्स, आज का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क है पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाने का अभ्यास करें तथा एक वचन से बहुवचन शब्द बनाने का अभ्यास करें। थैंक यू।